इलस्ट्रेशन 22 तक कर लिया। अब हमें करना है इलस्ट्रेशन 23। इलस्ट्रेशन 23 पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। On 1st April 2021, they admit Able as partner for 1/4 share in profits। हाँ जी, किसे फॉर्म के अंदर एंटर करवाया इन्होंने? एबल को एंटर करवाया 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एबल 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लेकर आया है और 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। भाई देखो बता दिया क्लियरली, अपनी कैपिटल का क्या लेकर आया? 1 लाख रुपए, और प्रीमियम के कितने लेकर आया? 36,000। अब आप चाहें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर ये पता लगा सकते हैं कि जो एबल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे लेकर आया है, किस रेशियो में वो ओल्ड पार्टनर्स यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास न्यू रेशियो है और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं चाहते, तो मैंने आपको तरीका बताया था, पूरी गुडविल को एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में बांट दो। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और किस अमाउंट से सैक्रिफाइस कर रहा है। और तो और इस टेबल का फायदा ये भी होता है कि हमें ये भी पता लग जाता है कि कोई एक पार्टनर शायद गेन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर होने के बावजूद, पुराना पार्टनर होने के बावजूद उसे क्या हो रहा होता है? गेन हो रहा होता है, फायदा हो रहा है। समझ आई बात? ये नहीं तो उस सिचुएशन में उस बंदे को गुडविल देने से तो हम रहे और उससे कैपिटल से गुडविल का अमाउंट ले लेते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही करा था मैं। समझ आती है बात या नहीं? तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, देख लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है तो बेहतर क्या है? गुडविल एडजस्टमेंट टेबल से। लेकिन पहले गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा बताइए, गुडविल की वैल्यू जो 36,000 है वो पूरी फॉर्म की गुडविल है या सिर्फ वो जो अपना शेयर लेकर आ रहा है उसकी गुडविल है? जो अपना शेयर लेकर आ रहा है वो अमाउंट है गुडविल का, पूरी फॉर्म की गुडविल है। अच्छा सर, मुझे अगर पूरी फॉर्म की गुडविल निकालनी है तो मैं क्या करूं? उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाँ जी, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। बताइए मुझे कितना शेयर है उसका? 1/4 शेयर है उसका। कितना है? 1/4। तो इसका मतलब पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी हो गई? 4/1। भाई वो अगर 36,000 रुपए लेकर आ रहा है गुडविल पे और उसका शेयर प्रॉफिट में कितना है? 1/4 है, तो इसका मतलब वो टोटल गुडविल का 1/4 लेकर आ रहा होगा। पूरी फॉर्म की गुडविल का कितना लेकर आ रहा होगा? 1/4। तो अगर आप 4/1 करेंगे तो पूरी फॉर्म की गुडविल नहीं आ जाएगी, पूरी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। कितना हो जाएगा भाई? 1,44,000। कितना हो जाएगा? 1,44,000। समझ आती है बात? ये चलिए, 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग, वीक और एबल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर एबल पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा नहीं बनता, अगर एबल पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा नहीं बनता तो 1,44,000 की जो गुडविल है वो सिर्फ वीक और एबल के अंदर बढ़ती। किसके बीच में बढ़ती? वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में बढ़ती। सॉरी, तो 1,44,000 सिर्फ और सिर्फ कौन दोनों शेयर करते? स्ट्रॉन्ग और वीक शेयर करते। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। समझ आए? 2:3 की रेशियो। चलो ठीक है ना? किस रेशियो में शेयर करते हैं? 2:3 की रेशियो में शेयर। तो भाई 1,44,000 को 1,44,000 कितने हिस्से होंगे? 5। कितने हिस्से होंगे? 5। हर एक हिस्सा कितने का बन गया? भाई देखो 1 लाख तो 20,000 के अंदर बढ़ गया, बाकी का 44,000 कैसे बढ़ेगा? 21 का 8 सॉरी 8,000। 40,000 कैसे बढ़ जाएगा? 8,000 कट गया। ठीक है ना? और जो बाकी का 4,000 है वो 800 से बच जाएगा। यहाँ पर ये न्यू ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक काम करो, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल बन रही है इस सिनेरियो में। इससे बेहतर तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब वो 144 हुआ था ना, जब वो क्या हुआ था? 144 हुआ था, तो उसी वक्त एक साइन मिल गया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि जब हम किस लिए ये दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं कि कैलकुलेशन हमें ज्यादा ना करनी पड़े, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो ज्यादा ना करनी पड़े, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में बांटकर कहानी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जब वो अमाउंट 144 बन गई थी ना, तो वो वहीं से सिग्नल मिल गया था कि आगे जाकर आपको कैलकुलेशन क्या होने वाली है, थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। एक बार ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा, एक बार न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम तो जानते ही कितना पैसा लेकर आ रहा है वो 36, बस उसके लिए क्या निकालनी है, रेशियो ही तो निकालनी है ना। तो रेशियो निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सॉरी ए नहीं है यहाँ पर, कौन है, हाँ जी कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग के पास अब कितना है, 3/8। स्ट्रॉन्ग के पास पहले कितना था बेटा, 2/5। कितना था, 2/5। अब स्ट्रॉन्ग के पास कितना है, 3/8। अगर इसके पास पहले शेयर ज्यादा था, अगर इसके पास पहले शेयर ज्यादा था और अब शेयर इसके पास कम है, तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर इसने सेक्रीफाइस किया है तो समझ आती है बात नहीं, क्योंकि अगर पहले ज्यादा था और अब इसके पास शेयर कम है, तो आंसर जो है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किसका फॉर्मूला है भाई, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला। क्योंकि हम मानकर चलते हैं, ओल्ड रेशियो को पहले लिखने का रीजन यही होता है कि हम मानकर चलते हैं पहले ज्यादा था और अब कम है, तभी तो सेक्रीफाइस किया बंदे ने। चलिए इसको भी 40 बना लेते हैं और इसको भी 40 बना लेते हैं। ये हो जाएगा 16/40, ये हो जाएगा 15/40। तो कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 1/4। वीक ने कितना सेक्रीफाइस किया, वीक के पास पहले कितना था, 3/5। और वीक के पास भी अब कितना आने वाला है, 3/8। कितना आने वाला है, 3/8। जाहिर सी बात है भाई, इसने भी सेक्रीफाइस किया होगा। कितना आ गया, 24/40, 3/40। कितना आ गया, 9/40। तो रेशियो कितना बन गया, स्ट्रॉन्ग और वीक का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बन गया, 1:9। रेशियो कितना बन गया भाई दोनों का, स्ट्रॉन्ग और वीक का, 1:9। अब देखो, अब क्वेश्चन मेरे लिए आसान है। जितना पैसा वो लेकर आया है ना, मुझे जस्ट क्या करना है, 1:9 की रेशियो में उसे बांट देना। मैं जर्नल एंट्रीज पर चलता हूँ। वो पैसा लेकर आया, एंट्री क्या चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई फॉर्म के पास पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं, 1,36,000। कितने आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000। केबल अपनी कैपिटल का कितना लेकर आया है, 1,00,000 रुपए। और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे लेकर आया है, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों आपस में बांट लेंगे। कौन, स्ट्रॉन्ग। किस रेशियो में, 1:9 की रेशियो। तो 36,000 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 9, 10, 10, एक उसका और 9 उसके। तो कितने हिस्से करने होंगे, 10। जिसमें से 10 हिस्से करोगे तो हर एक हिस्सा कितने का आ जाएगा, 3600 का। तो 3600 तो स्ट्रॉन्ग को मिल जाएंगे। बाकी के 9 हिस्से किसके हैं भाई, वीक के। अब वीक को कितना मिलेगा भाई, 32,400। 32,400। तो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, इसका नेट इंपैक्ट बताओगे क्या हुआ, नेट इंपैक्ट ऐसे। तो सोचो, एसेट साइड पर बैंक इंक्रीज हो गया कितने से, 1,36,000। और लाइबिलिटी साइड पर केबल का कैपिटल कितने से बढ़ा, 1,00,000 से। स्ट्रॉन्ग का कैपिटल कितने से बढ़ा, 3600 से। और वीक का कैपिटल कितने से बढ़ा, 32,400। अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कैश इंक्रीज हुआ है 136 से, और एबल, स्ट्रॉन्ग और वीक, इनका कैपिटल कितने से बढ़ा, इसका 1,00,000 से बढ़ा, इसका 3600 से बढ़ा, और इसका 32,400 से बढ़ा। बताओ बैलेंस शीट टैली है नहीं,
आपकी हर एक जर्नल एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे कैसे जाता है आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आगे बात ये। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये कह रहे हैं ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक है ना, इन्होंने क्या किया, जो पैसा इनके कैपिटल में गुडविल के नाम से क्रेडिट हुआ था, उस पैसे को इसने क्या, इन्होंने, इन दोनों ने क्या किया, विड्रॉ कर दिया। क्या कर लिया? अब मुझे एक बात बताइए, जब ये जो 36,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, ये 36,000 रुपए से कैश बढ़ा है और 36,000 से आप दोनों के कैपिटल बढ़े। अगर आप इसी 36,000 को निकाल लेंगे तो बैलेंस शीट का इम्पैक्ट क्या होगा? इधर से एसेट घट जाएगा, कैश घट जाएगा, और इधर से आपका कैपिटल घट जाएगा। और एसेट घटाने के लिए एसेट को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 36,000 से। और एबल और स्ट्रॉन्ग और वीक के कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट। ये चीज नहीं थी। बताइए, इलस्ट्रेशन 23 समझ आया नहीं आया? आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 24 आप होमवर्क में लिख सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन 24 बिल्कुल इलस्ट्रेशन 23 की तरह। लेकिन इलस्ट्रेशन 23 में क्या था, उन्होंने पूरा पैसा निकाल दिया था, जितना गुडविल के नाम पर क्रेडिट हुआ उन्होंने पूरा निकाल दिया। लेकिन इलस्ट्रेशन 24 में क्या होगा, उन्होंने पूरा पैसा नहीं निकाला, पार्शियली कुछ अमाउंट निकाल दिया। तो जितना निकाला उनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे और कैश को। जर्नल एंट्री में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, अमाउंट में ही तो डिफरेंस आएगा, बस खत्म हो जाती है बात। इलस्ट्रेशन 24 इतना आसान है। मैं सीधा मूव कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन 25। किसमें मूव कर रहा हूँ? इलस्ट्रेशन 25। चलिए इलस्ट्रेशन 25 रीड करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2। On 1st April 2021 they admit Z as a partner for 3/13th share in the profits। Z को इन्होंने एडमिट कर लिया और कितना शेयर दे दिया? 3/13 शेयर दे दिया। न्यू रेशियो जो है वो 5:5:3 है। न्यू रेशियो कितनी है? 5:5:. Z contributed the following asset to his capital and his share for premium for goodwill। सुन लीजिए आप, क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई देखो एक बात बताइए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में एक्स और वाई है ना, चलो मैं एक्स और वाई का ही नाम लिखूंगा। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ये पहले से ही बिजनेस चला रहे हैं। बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया था? कैपिटल इन्वेस्ट किया था। अब मान लेते हैं कोई नया पार्टनर अगर फर्म के अंदर आता है तो ये सबसे पहले उससे क्या कहेंगे कि भाई आपको भी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फर्म के अंदर आपको भी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको कुछ पैसा गुडविल का भी लेकर आना पड़ेगा। अब नया पार्टनर यानी कि जैसे कि जेड, वो कहता है ठीक है मैं आप लोगों को कैपिटल भी दे दूंगा और गुडविल का पैसा भी दे दूंगा, लेकिन मैं सारा अमाउंट आपको कैश की फॉर्म में नहीं दूंगा। मैं आपको पैसा कैश की फॉर्म के अलावा किसी दूसरे एसेट की फॉर्म में दूंगा। मैं आपको अपना फर्नीचर दे दूंगा, मैं आपको अपनी कुछ मशीनरीज दे दूंगा, मैं आपको अपनी एक जमीन दे दूंगा। भाई मेरी कंट्रीब्यूशन कैश की फॉर्म में नहीं है, किसी दूसरे एसेट की फॉर्म में है। तो बताइए उससे कुछ काम खराब हो जाता है क्या? बताइएगा मुझे।
अरे उससे कुछ काम खराब हो जाता है? कुछ भी नहीं होता ना भाई। कंट्रीब्यूशन कैश में दो या किसी दूसरे एसेट की फॉर्म में दो, आप किसी भी फॉर्म में फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप कैपिटल कैश की फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पैसा बैंक में जमा कराकर भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर बिजनेस को कोई दूसरा एसेट देकर भी आप अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझे? चलिए जरा एक बार देख लेते हैं कि ये फिलहाल इस सिचुएशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई एक तो हम अपने बिजनेस को स्टॉक दे रहा है। स्टॉक कितने का दे रहा है? 80,000 का। डेटर्स कितने के दे रहा है? 1 लाख रुपए के, 1/20 के। जमीन दे रहा है 2 लाख रुपए की, और प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है 1,20,000। ये सारी चीजें दे रहा है। अच्छा, इस पैसे में टोटल मिलाकर कितना एसेट दिया इसने बिजनेस को? 2 लाख, 4 लाख, 5,20,000। कितने का दिया भाई? 5,20,000। 80,000 रुपए के स्टॉक है, 1/20 के डेटर है, 2 लाख की लैंड है, और 1/20 का प्लांट एंड मशीन। तो टोटल मिलाकर इसने बिजनेस को कितने दे दिए भाई? 5,20,000। सर ये जो 5,20,000 है, इसमें कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है और इसमें गुडविल का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये तो मालूम होना चाहिए ना हमें। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं जब एडमिशन हुआ ना जेड का, तो उस वक्त फर्म की गुडविल कितने की थी? 10,40,000। कितने की थी भाई? 10,40,000। अच्छा, गुडविल है 10,40,000। तो जेड का शेयर कितना है गुडविल में? 10,40,000 का 3/30 कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? रेसिप्रोकल को, रेसिप्रोकल तो मैं तब करता था ना जब जेड का शेयर दिया होता था कि वो अपना गुडविल का शेयर कितना लेकर आ रहा है, और मुझे पूरी फर्म की गुडविल निकाली होती है। आप तो फर्म की गुडविल दे रखी है ना, आप पढ़िए तो थे गुडविल ऑफ द फर्म। मैं ये देख रहा हूँ कि जेड को कितना पैसा गुडविल का लेकर आना चाहिए, मुझे गिवन थोड़ी है क्वेश्चन के अंदर। 2,40,000 इसको आप अगर कंप्यूट करते हैं तो कितना आता है भाई? 2,40,000। जेड को गुडविल का पैसा कितना लेकर आना चाहिए? 2,40,000। यानी जो उसने 5,20,000 रुपए फर्म को दिए हैं, उसमें कैपिटल के नाम के कितने हैं? 2,80,000, और गुडविल के नाम के कितने हैं? 2,40,000। समझ आई बात नहीं? आप लोग यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। ये लिख के मुझे बताइए, फिर मैं क्वेश्चन को आगे करा। प्लस क्यों करें? 5,20,000 उसने दिए हैं ना टोटल। लेकिन ये तो सारी अमाउंट इसलिए प्लांट। अरे मेरे बच्चे, अगर आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो किस चीज के लिए लगाओगे? कैपिटल के लिए लगाओगे, गुडविल के लिए दोगे। तो इन दोनों चीजों के लिए ये सारी चीजें दी गई। तो इस टोटल अमाउंट में कैपिटल का कितना अमाउंट है और गुडविल का कितना? बात ये नहीं, हम ये पता कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए अब जर्नल एंट्री डालते हैं। देखो जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या हुआ करती थी, फर्म के पास पैसे आते थे, फर्म बैंक को डेबिट करती थी, और कैपिटल और गुडविल को क्रेडिट करती थी। तो भाई देखो, अब क्रेडिट तो अभी ये दोनों चीजें होनी होनी है।
क्योंकि पैसा या तो वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है या प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। लेकिन इस बार जो एसेट फर्म को रिसीव हो रहा है वो बैंक नहीं है, बैंक के अलावा दूसरे एसेट। तो बैंक को डेबिट ना कर कर जो एसेट वो फर्म को दे रहा है उन एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? ठीक है बच्चे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, बताइए। अभी अभी दिखाया मैंने आपको क्या क्या चीजें लेकर आया है वो। स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो फर्म डेबिट करेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सिर्फ लैंड है, लैंड अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कौन सी चीज कितने की है? स्टॉक 80,000 के हैं, डेटर्स 1,20,000 के हैं, लैंड 2,00,000 रुपए की है, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। तो टोटल कितने के एसेट्स दिए हैं उसने? 5,20,000, जिसमें उसकी कैपिटल कितनी है ये हमने पहले पता नहीं किया। हमने पहले ये पता किया कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे लेकर आए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की लेकर आया भाई को? 2,40,000। ठीक है जी। और कैपिटल के कितने लेकर आया है? 2,80,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे? बांट देंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके बीच, पुराने पार्टनर्स के बीच, 2x कैपिटल टू वाइस कैपिटल। देखना भाई, 10,40,000 को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में बांटना ज्यादा आसान है, या 10,40,000 को छोड़कर हम डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें तो बढ़िया है। अमाउंट 10,40,000 थोड़ी अजीब सी लग रही है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। हमें तो मालूम ही है ना कितना पैसा वो लेकर आया, ये तो हमने इतनी कैलकुलेशन तो करी। तो अब बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर कहानी खत्म करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स की निकालना चाहूं तो, हाँ जी, एक्स के पास पहले कितना था? 3/5 था। और अब कितना है? 5/13। ये भी खास खूबसूरत है। 13 से मल्टीप्लाई, 13 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 65, 55 कितना हुआ भाई? 14/14 ये एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। किसने सेक्रीफाइस किया है? वाई का सेक्रीफाइस निकालते हैं। पहले कितना था? 2/5। अब कितना है? 5/13। 5, 36, 25। कितना सेक्रीफाइस किया है? 11/11, 11/6। यानी सेक्रीफाइस इन्होंने किया है किस रेशियो में? हाँ जी, 14:11। किस रेशियो में किया है? 14:11। क्या बेटा? अच्छा, ये 26 है, सॉरी। ये कितना आएगा? 1/65 आएगा। 1/65। तो रेशियो कितना बना? 14:1 बना। क्या बना? 14:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना 14:1। नोट कर लिया ना आपने?
ले देकर इसमें कैलकुलेशन दोनों ही रास्तों से मुश्किल ही थी थोड़ी। अब 14:1 की रेशियो में से बांट देते हैं। 2,40,000 के कितने हिस्से होंगे? 15। 15 में से एक हिस्सा एक बंदा रखेगा और 15 में से 14 हिस्से दूसरा। अब एक का निकाल दो बस। एक का निकाल देंगे तो बाकी का क्या आ जाएगा? माइनस करके आ जाएगा। ठीक है ना? एक का निकालते हैं हम तो आता है 2,00,000। ये आता है इसका आ रहा है 16,000। ये 14:1 है ना। इसको तो 16,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो इसको 16,000 का कैपिटल कर दिया। बाकी का 2,00,000। 2,24,000। वो 6 नहीं है, 0 ही। बताइए कोई परेशानी है इसमें? अच्छा क्वेश्चन था। एक चीज ऑब्जर्व करो, बैंक की जगह बस कोई दूसरे एसेट डेबिट हो। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नया है। पिछले दो क्वेश्चंस में नया क्या था? पैसा आ रहा था, कैपिटल में क्रेडिट हो रहा था, गुडविल बढ़ रही थी। बस वो क्या कर रहे थे, जो कैपिटल में वो विड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर रहे, बस क्या है, बैंक की जगह कोई दूसरा एसेट है। समझ आती है बात? ये इलस्ट्रेशन 26। इलस्ट्रेशन 26। Karan and Varun were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 1:2। 1:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। Their fixed capital were rupees 2 lakhs and 3 lakh respectively. On 1st April 2016, Kishore was admitted। हाँ जी, Kishore was admitted। अच्छा ये क्वेश्चन बाद में करें। ये ना असल में जो अभी तक चल रहा है ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन। हिडन गुडविल का, ये अभी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आया नहीं, पहले डाल दिया। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 27 करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये अभी आपके लेवल का क्वेश्चन है, इसको अभी आपको समझाते हैं। इलस्ट्रेशन 27 करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करें। इन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप के अंदर, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के, which he takes 1/6 from A, 1/12 from A। डायरेक्टली माइनस होगा, क्या होगा? डायरेक्टली माइनस। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। गुडविल एग्जिस्ट करती है, यानी कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर परचेज गुडविल के साथ भी आपको डील करना है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए वो बंदा पैसे लेकर आता है उसके साथ भी डील करना है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? C brings 18,000 as goodwill out of his share of 30,000. It was decided that shortfall in amount shall be debited to C's current account. Pass necessary journal entries for the account. देखो बेटा, पहली मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बहुत ध्यान से। क्वेश्चन आपको तितर बितर नजर आएगा, लेकिन आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपको कुछ मुश्किल नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके लिए एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो नया बंदा गुडविल का पैसा लेकर आता है वो कितना लेकर आ रहा है? 18,000। 18,000, लेकिन उसका शेयर कितना बनता है? 30,000। मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम है ना कि उसे कितना पैसा लेकर आना चाहिए?
मालूम है ना, 30,000 लेकर आना चाहिए उसे। अब वो जितने भी लाओ तो भाग में डालो ना फिलहाल। उसका शेयर गुडविल में कितना है, ये बात आप जानते हो नहीं जानते? और अगर आप ये बात जानते हो तो आपको नई रेशियो का कोई भी रोल है आपके लिए? न्यू रेशियो मुझे किसी काम की नहीं होती, बस एक ही काम में आती है, गुडविल को अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में बांटता हूं, अदरवाइज न्यू रेशियो का कोई भी काम। मुझे एक बात बताइए सर, मैं नए पार्टनर का शेयर जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? क्यों, कुछ काम है उसका? सर एक काम होता है, फर्म की गुडविल दी होती है, उस गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना होना चाहिए, उसके लिए मुझे उसका शेयर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? उसका शेयर चाहिए होता है। लेकिन ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उसे गुडविल के कितने पैसे लेकर आने चाहिए, 30,000 रुपए। कितने लेकर आने चाहिए? तो अगर आप उसके नया शेयर निकाल भी लेते हैं तो भी आपको कोई फायदा। आपको एक चीज जरूर चाहिए कि जो पैसा वो गुडविल का लेकर आएगा उसे किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूर चाहिए। सर वो मैं तो आसानी से निकाल सकता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बताइए कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6 फ्रॉम ए। उसने 1/6 किससे ले लिया? ए से। तो ए अपने पास से कितना माइनस करेगा? 1/6। उसने बी से कितना ले लिया, बताइएगा? बी से कितना ले लिया उसने? 1/12। तो बी अपने पास से कितना माइनस करेगा? तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको मालूम है या नहीं? तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे बनेगा? हाँ जी, 2/12 और 1/12 कितना बन गया? 2:1। कितना बन गया भाई? 2:1। बताइए। हाँ यार, सिंपल सी बात है, बताओ मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बन गया? 2:1। अब जो पैसा, भाई पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो रेशियो कैसे बनाओगे? तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको 12 से 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये बना 2/12, 2/12 और 1/12 का रेशियो क्या बन गया? 2:1। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। भाई जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो दो चीजों के पैसे लेकर आता है, बताइए क्या क्या? कैपिटल और प्रीमियम पर। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि भैया वो बंदा पैसे तो लेकर आ रहा है, लेकिन कितने? 18,000। आने कितने चाहिए? आने कितने चाहिए? 30,000। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकर 18,000 तो 18,000 को लेकर, लेकिन लाने कितने चाहिए? क्योंकि जो आपके जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो 18,000 में नहीं मानने वाले। वो कह रहे हैं हमें तो अपने कैपिटल में कितना क्रेडिट चाहिए? हाँ जी, हमें अपने कैपिटल में कितना क्रेडिट चाहिए? हमें तो 30,000 का ही क्रेडिट चाहिए भाई। कौन है, ए और बी है ना? ये कह रहा है भाई हम तो दोनों मिलाकर अपने कैपिटल में कितने का क्रेडिट मांग रहे हैं? हमें तो 30,000 का ही क्रेडिट चाहिए। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1। कितना है? 2:1। तो हम तो 30,000 का ही क्रेडिट लेंगे। बताइए कितना? 30,000 इसके पास, 10,000 इसके पास। और ये भाई साहब ओनली कितना लेकर आए हैं? बांटने के लिए सिर्फ कितना है? 18,000। कितना है? तो कितने की शॉर्ट पड़ रहा है? 12,000। क्वेश्चन कह रहा है भाई जितना भी शॉर्ट पड़े उसे कहां से डेबिट कर दो? सीधे करंट अकाउंट। जितना भी शॉर्ट पड़ रहा है कहां से डेबिट कर लो? सीधे करंट अकाउंट से। क्योंकि कैपिटल और करंट ये दोनों अकाउंट पार्टनर के ऐसे होते हैं जो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इतना पैसा इन्होंने फर्म को दिया हुआ है। अब जब आप उसका करंट अकाउंट रिड्यूस कर लो तो एक तरीके से अगर उसके करंट अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। समझ आई बात? ये नहीं भाई लेंगे तो वो पूरे 30,000। अब तुम पूरे पैसे लेकर मत आओ, कोई मसला नहीं। अगर मुझसे क्वेश्चन में नहीं कहा होता ना करंट अकाउंट स्पेसिफिकली, तो मैं करंट अकाउंट की जगह क्या डेबिट कर देता? कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देता। क्या कर देता? कैपिटल अकाउंट। भाई कहीं से भी काट दो ना। नहीं लाया है, क्वेश्चन नहीं निकला। समझ आई बात? नहीं
क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि कैपिटल के कितने पैसे लेकर आए, क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल की बात कर रखी है। क्वेश्चन समझ आती है बात? ये नहीं कहते हैं कोई भी शॉर्टेज पड़ती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, कहां से काट लो? समझे कि नहीं समझे? बताइए बताइए, एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ लाए वो 18 बेटा, क्योंकि पैसे ही वो 18,000 लाए ना फॉर्म। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो गुडविल के लिए कितने पैसे लेकर आ रहा है, 18। तो जितने वो कैश में ले आते हो ना, बात बैलेंस शीट में, वो जो कैश लेकर आया है कितना, 18,000 का। कितना लाया है? 18,000। लेकिन जो आपके कैपिटल है पुराने पार्टनर्स के, वो कितने से इंक्रीज हुए हैं? 30,000 से। कहां से इंक्रीज हुए? 30,000 है ना। देख लो टोटल मिलाकर आया कितना है, 18,000। कैपिटल कितने से बढ़े हैं? 30,000। तो सी का जो करंट अकाउंट है वो भी तो लाइबिलिटी साइड पे ही होगा, वो कितने से घट गया? 12। अब ये साइड 18,000 से बढ़ी है, तो दूसरी साइड ऊपर 30 से बढ़ी और नीचे 12 से घटी, तो नेट कितने से बढ़ी है? 18,000। टैली हो रहा नहीं हो रहा? समझ आती है बात? ये नहीं? मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था आपको कुछ? क्वेश्चन नंबर 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 से 29 तक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? फिर क्वेश्चन नंबर 30 आपको मिलेगा वो वाला जैसे मैंने अभी कराया ना, काइंड में लेकर आ रहा था, कैश में नहीं ला रहा, कैश की जगह कोई दूसरा एसेट लेकर आ रहा है। क्वेश्चन 30 ऐसा मिलेगा आपको। क्वेश्चन 31 32 जो है वो उस तरीके का है कि जो पैसा लेकर आया वो क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। समझ आती है बात या नहीं? और क्वेश्चन 33 और क्वेश्चन 34 में यही वाला टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी वो पैसा कुछ पार्ट जो है अपने कैपिटल का लेकर नहीं आता रहा है, मतलब जो उतना उसे गुडविल लेकर आनी चाहिए उतनी लेकर नहीं आ रहा, तो आपको यहां तक करना है। समझ आई बात या नहीं? ये आपका होमवर्क है। कल गुडविल का, नेक्स्ट क्लास में गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।